Hello, I am Shahan Awaz, and today we are continuing units and measurement. And in this part 14 video lecture, we will discuss about some exercise based on significant figures, and we will also see the arithmetical operations with significant figures. So it's a very important lecture. Watch it very sincerely, but it is important to watch part number 12 and 13 before this lecture, because all the rules and regulation related to the significant figures and the some arithmetical operations with significant figures has already discussed on that. So ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप सबसे पहले पार्ट 12 और पार्ट 13 ज़रूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 14 आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और श्योरली आपके डाउट्स भी सारे क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 14 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सम सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो फर्स्ट एक्सरसाइज सेज दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। हमें ये तीन मेजरमेंट्स दिए हैं, तीन क्वांटिटीज़ दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि बताइए इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स हमने चैप्टर नंबर 12 में देखे हैं बहुत अच्छे से, और बड़े आसान से रूल्स थे इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्वांटिटी लेते हैं हम लोग 5.000 किलोग्राम। ये एक मेज़रमेंट दिया हुआ है और हमसे कहा है बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। तो देखिए एक रूल हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने का, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी अगर वो डेसिमल में शो की हुई है तो उस मेजर्ड क्वांटिटी में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, चाहे वो ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर 5.000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये एक डेसिमल नंबर है और डेफिनेटली इस डेसिमल नंबर में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 5, 0, 0 एंड 0, दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम कह सकते हैं इस क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। इसी तरह से सेकेंड क्वांटिटी 35.00, इट मीन्स 35.00। यहाँ पर भी ये एक डेसिमल नंबर है, यहाँ पर 35.00 दिया हुआ है आपको, ये एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, चाहे वो ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं देयर आर बेसिकली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3500, दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके अलावा देखिए थर्ड नंबर दिया हुआ है जो 0.070। अब एक रूल हमने देखा था कि अगर कोई क्वांटिटी 1 से कम हो, डेफिनेटली 0 पॉइंट में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये क्वांटिटी 1 से कम है। तो अगर कोई पर्टिकुलर मेजर्ड क्वांटिटी ऐसी हो जो 1 से कम हो, तो 1 से कम क्वांटिटी को हमेशा 0 पॉइंट डेसिमल में लिखा जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उस रूल के मुताबिक, उस रूल में कहा गया है कि डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल का राइट साइड ये वाला, जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उन सारे ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। और डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो ज़ीरो है उसे भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। डेसिमल के राइट साइड में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगी, फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी कौन सी है, दिस इज़ 7, यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वांटिटी में ये वाला ज़ीरो भी काउंट नहीं किया जाएगा, ये वाला ज़ीरो भी काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 7 और 0 ये दो डिजिट्स को काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 7 एंड 0, आफ्टर इट आर सिग्निफिकेंट। क्लियर। इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर हमें स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। यहाँ पर भी कुछ मेजरमेंट दिए हैं हमें 3 और कहा है कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पता कीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वांटिटी है 1.60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹। अब एक रूल था बेसिकली, इस पर्टिकुलर रूल के मुताबिक यहाँ पर जो भी क्वांटिटी 10⁻⁴ में लिखी जाएगी, जो भी क्वांटिटी 10⁻⁴ में लिखी जाएगी उससे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। ओनली जो क्वांटिटी अदर देन 10⁻⁴ में लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ उसे ही सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है 1.60,
ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर कोई डेसिमल क्वांटिटी आपको दी हुई है और उस डेसिमल क्वांटिटी में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1, 6 एंड 0 दीज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर। अब देखिए इसके अलावा जो सेकंड क्वांटिटी है दैट इज़ 7.036, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि बेसिकली यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है ये 7.036, और डेसिमल नंबर्स में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 7036 दीज ऑल आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। इसके अलावा जो थर्ड नंबर है, देखिए ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी है 0.0003, अब ऑब्वियसली ये क्वांटिटी 0 पॉइंट लिखी है, इट मीन्स कि 1 से कम है, लेस देन 1 है। और लेस देन 1 वाला जो रूल ये कहता है कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उन सबको काउंट नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली ये जो 000 है 0.000 इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, और डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाला ज़ीरो भी काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के राइट साइड में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगी यहाँ से शुरुआत की जाएगी। तो अब यहाँ से तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ वही खुद अकेली है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। देयर इज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है, और ये क्वेश्चन है मेजर्ड क्वांटिटी के एडिशन का। हमें ऐड करना है और फाइनली इसका रिजल्ट लिखना है इन रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए बड़ा आसान है, क्या कहा गया, ऐड द नंबर्स 8.31, 13.151 एंड 0.0039 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमें इन्हें ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसको एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमने चैप्टर नंबर 13 में इससे रिलेटेड सारे रूल्स देखे हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मेजर्ड क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं, सो उनका जो रिज़ल्ट होगा उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, या उसका जो रिज़ल्ट होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम एडिशन वाला हमने जो रूल पढ़ा था, उस एडिशन वाले रूल में ये कहा गया था कि अगर आपके पास जो मेजर्ड क्वांटिटीज़ हैं उन मेजर्ड क्वांटिटीज़ को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उनका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उस फाइनल रिज़ल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने की जो पार्टिसिपेट करने वाली क्वांटिटीज़ हैं उन पार्टिसिपेट करने वाली क्वांटिटीज़ में सबसे कम हो, सबसे कम हो। तो चलिए इसे हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8.31 हमने लिखा, फिर 13.151। अब इसे हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं वो प्लेसेस की पोजीशन सबकी सेम होनी चाहिए। तो हमने इस तरह से इसे लिख दिया। अगेन 0.0039, तो डेसिमल के बाद 0039। अब जब हम एडिशन करते हैं तो हमें इस चीज़ का सबसे खास ख्याल रखना है कि डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस वाले जो नंबर्स होंगे वो हमेशा फर्स्ट प्लेस वालों से ही ऐड होंगे, सेकंड प्लेस वाले हमेशा सेकंड प्लेस वालों से ऐड होंगे, थर्ड प्लेस वाले हमेशा थर्ड प्लेस वालों से ऐड होंगे, और फोर्थ प्लेस वाले फोर्थ प्लेस वालों से ही ऐड होंगे। तो देखिए फर्स्ट जो क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वांटिटी में हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि यहाँ पर 8.31 मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस हैं, और जो थर्ड सेकंड क्वांटिटी है उसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, और फोर्थ क्वांटिटी जो है उसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस से सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं इसमें भी डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस बनाएंगे। अब 4 प्लेसेस बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई डिजिट्स तो है नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 8.31 के साथ में 2 बार 0 भी लगाना है। तो ये हमने लिख दिया 8.31 और 00। ठीक है, अगेन इसको थोड़ा सा करेक्टली लिखें हम लोग। ठीक, थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लीजिएगा। अगेन 13.151, यहाँ पर भी हमें एक 0 लगाना होगा क्योंकि हमें इसको 4 प्लेसेस करना है, और 0.0039 में तो 4 प्लेसेस ऑलरेडी है ही। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हम इसे ऐड करेंगे किस तरह से, सबसे फोर्थ प्लेस वाला हम देखेंगे तो बेसिकली ये सारे जो हैं वो 0 0 और 9 9 हो गया। अगेन जो थर्ड प्लेस हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 0 1 3, इनका एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा
डेफिनेटली 4 होगा। सेकंड प्लेस में हम देखेंगे तो 1 और 5 एंड 0 इनका एडिशन 6 होगा। और फर्स्ट प्लेस ऑफ द डेसिमल 3, 1 एंड 0 इनका एडिशन क्या हो जाएगा 4। और फिर अगेन इस इंटीजर डिजिट्स जो हमारे होंगे जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, ये हो जाएगा 8 और 3 11 एंड 1 1 2। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा 21.4649। अब ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है। अब हमें इसे फाइनली सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में लिखना है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में लिखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे एडिशन के। और एडिशन का रूल ये बोलता है कि जो भी पार्टिसिपेट क्वांटिटीज़ थी, इन पार्टिसिपेट क्वांटिटीज़ में आप उस क्वांटिटी को देखिए जिसमें सबसे कम डेसिमल के प्लेसेस थे। तो ऑब्वियसली 8.31 में डेसिमल के प्लेसेस सबसे कम है। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस हैं, जबकि इसमें 3 प्लेसेस हैं और इसमें 4 प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उस फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस ही होंगे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है इसमें डेसिमल के बाद तो 4 प्लेसेस आए। तो इस 4 प्लेसेस को हमें 2 प्लेसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर हम राउंड ऑफ मेथड का यूज़ करेंगे। तो राउंड ऑफ मेथड क्या बोलती है कि अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तो सिग्निफिकेंट प्लेसेस हो गए सारे की सारे, ये इनसिग्निफिकेंट फिगर हो गया। लेकिन इसके बाद जितना भी कहलाएगा 4 और 9, ये क्या कहलाएगा इनसिग्निफिकेंट। अब इनसिग्निफिकेंट को हमें हटाकर सिग्निफिकेंट के साथ में मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे, तो रूल ये बोलता है राउंड ऑफ का, आपको पता है, हमने देखा है। इसके लिए लेक्चर नंबर 13 आप ज़रूर देखिएगा कि अगर फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट फिगर कौन सा हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर 4 और 6 कौन हो गए सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट हुए, क्योंकि एडिशन का रूल ये बोलता है कि अगर आपकी जो पार्टिसिपेंट क्वांटिटीज़ हैं उन पार्टिसिपेंट क्वांटिटीज़ में जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली क्वांटिटी है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसके हैं, इसके 8.31 के, क्योंकि यहाँ पर 2 ही डेसिमल प्लेसेस हैं। उस लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के इक्वल ही यहाँ पर रिजल्ट में भी डेसिमल प्लेसेस होंगे। इट मीन्स कि रिजल्ट में भी सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेसेस के नंबर होने चाहिए। अब 2 ही डेसिमल प्लेसेस के नंबर कितने हो सकते हैं 21.46 यहाँ तक। तो ये हो गया पूरा की पूरा 2146 सिग्निफिकेंट। इसके बाद जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट में जो सबसे फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है 4। इनसिग्निफिकेंट फिगर्स जो 4 और 9 है इसमें फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट कौन है 4। तो हम इस फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट नंबर को देखते हैं कि ये कैसा है, ये 5 से ज़्यादा है या 5 से कम। तो डेफिनेटली ये 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है तो इसके पहला वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट है 6, उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम एज इट इज़ रहने देंगे। सो फाइनली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बाद अब यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है कि यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट और है 9, दैट इज़ 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम जब देखेंगे ये वाला जो 9 फिगर है, ये 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है, 9 5 से ज़्यादा है। तो अब इस केस में ये 6 क्या हो जाएगा 1 से राइज हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है कि अगर आपका इनसिग्निफिकेंट फिगर 5 से ज़्यादा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट को आप 1 से इंक्रीज़ करेंगे। तो डेफिनेटली अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा 7, 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 21.47, ठीक है। तो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले रूल ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली ये आपको सॉल्यूशन ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सब्सट्रैक्ट 4.5 इंटू 10⁴ फ्रॉम 7.9 10⁵। 7.9 इंटू 10⁵ में से 4.5 10⁴ को हमें सब्सट्रैक्ट करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और रिजल्ट को हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना है। तो 7.9 10⁵ माइनस, अब यहाँ पर सबसे ख़ास बात आपको ये याद रखना है कि जब भी इस तरह से आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा पिछले प्रीवियस वाले केस में भी हमने क्या किया था, जो डेसिमल प्लेसेस थे उनको सबसे पहले इक्वल किया, हमने 0 0 लगाया, एक्स्ट्रा 0 पैडिंग की। उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो 10⁻⁴ है उस 10⁻⁴ को सबसे पहले इक्वल करेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है क्लियरली। अब यहाँ पर हम 2 केस कर सकते हैं, या तो हम
10⁻4 को 10⁻5 में कन्वर्ट करें या फिर 10⁻5 वाली पावर को हम 10⁻4 में कन्वर्ट करें। तो देखिए बड़ा आसान है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी बड़ी क्वांटिटी होती है उस बड़ी क्वांटिटी को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। 7.9 10⁻5 में से 4.5 इंटू 10⁻4 को हमें माइनस करना है। तो जिसमें से माइनस करना है उसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, और जिसे माइनस करना है 4.5 इंटू 10⁻4 उसको प्रीवियस वाली क्वांटिटी के इक्वल किया जाए। तो अब मतलब हमें यहाँ पर भी 10⁻4 को 10⁻5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक 10 और बढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर मुझे 10 बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, 10 से डिवाइड भी करना होगा, तभी तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। इट मीन्स कि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 0.45 को 4.5 इंटू 10⁻4 को हमें 10⁻5 में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 10 को कंपेंसेट करने के लिए हमें 10 से इसे डिवाइड भी करना होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 10, और ये क्या हो गया टोटल 10⁻5। सो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं। 4.5 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 0.45, और 0.45 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं 10⁻5 से। ठीक है, तो ये क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो गई हमारी, 0.45 इंटू 10⁻5। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो किया हमने। 4.5 10⁻4 को 0.45 10⁻5 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों 10⁻जो है वो बिल्कुल सेम है, सेम ऑर्डर के हो गए दोनों। अब हम इजीली इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, 10⁻5 तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा आंसर में, और 7.9 में से 0.45 को हमने माइनस किया तो ये बचा 7.45। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो हमारा सब्सट्रैक्शन वाला रूल ये कहता है कि जो हमारा आंसर है उस आंसर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हुए वो उतने ही होने चाहिए जितने की जो पार्टिसिपेंट क्वांटिटीज़ हैं उनमें लीस्ट हों। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 4.5 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, 4 और 5, और 7.9 में भी कितने, 2, 7 और 9। 10⁻4 और 10⁻5 तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे बाय रूल। तो यहाँ पर हमारे आंसर में भी क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 7.45 कितने हो गए टोटल हो गए बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हम देखेंगे जो इनसिग्निफिकेंट फिगर है वो बेसिकली क्या है, 5। तो इसलिए इस 5 को हटाकर हम इस 4 को जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको 1 से राइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.5। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्ट में भी कितने हो गए, 2। सो वी कैन से दैट द आंसर इज 7.5 10⁻5। अब देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू द 3 डिजिट्स। जितने भी नंबर्स हमें दिए हैं इसको 3 डिजिट्स तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 17.65। यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखें तो टोटल है 4, हमें इसे 3 में कन्वर्ट करना है। तो 3 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए बाय रूल क्या कहता है, बाय रूल ये कहता है हमें बेसिकली राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर 3 तक करना है, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 तो हो गए सिग्निफिकेंट, और जो बच रहा है वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट जो नंबर होगा वो ये कहता है बाय रूल कि अगर ये इनसिग्निफिकेंट नंबर 5 है, इक्वल टू 5 है, तो हमें इसका प्रीसीडिंग डिजिट देखना है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो हमें इसे एज इट इज़ रहने देना है, इसमें कोई कुछ नहीं करना, और इस 5 को हटा देना है राउंड ऑफ करने के लिए। सो फाइनली यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा, 17.6। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। ये हो गए बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसका कन्वर्जन। अगेन जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो है 14958। अब 14958 में 14958 में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 5। हमें इसे कन्वर्ट करना है 3 में। सो डेफिनेटली इसे 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 149 ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने वाले केस में भी हम देख सकते हैं इजीली कि अगर मैं इस 5 की बात करूँ तो ये 5 और 8 क्या हो गए, इनसिग्निफिकेंट। 5 और 8 हो गए हमारे इनसिग्निफिकेंट फिगर्स।
सो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स के केस में हमें क्या करना होगा, इसका फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे और ये क्या है 5, ये इक्वल टू 5 है तो हम इसका प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे, ये क्या है एक तरह का ऑड नंबर। सो इस केस में क्या होगा, ये ऑड नंबर है 9, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 से राइज होगा। तो डेफिनेटली जब हम इसे 1 से राइज करेंगे तो ये हो जाएगा 149, टोटल कितना हो जाएगा 150। सो यहाँ पर अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए टोटल। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 349338। इसमें भी हम आसानी से देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर 349338 में हमें 3 डिजिट्स तक लिखना है, तो 3 डिजिट्स कहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे 349 और इसके आगे के 338 हैं। तो हम देख सकते हैं बेसिकली ये जो फोर्थ डिजिट है ये कैसा है 5 से कम है, 5 से कम है, इसका मतलब इसका प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज़ रहने दिया जाएगा। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 349 और इसके आगे हम सारे लगा देंगे 0। अब इसके बाद है जो फोर्थ नंबर है वो कहता है 11.652। यहाँ पर भी देखिए हमें टोटल 3 डिजिट्स तक रहने देना है, तो 3 डिजिट्स तक कहाँ तक हो जाएगा 11.6, ये 3 डिजिट्स तक हो गया। ठीक है, अब ये बेसिकली जो नेक्स्ट डिजिट है 5 है, इक्वल टू 5 है, तो इक्वल टू 5 के केस में हम क्या करते हैं प्रीसीडिंग डिजिट को देखते हैं। प्रीसीडिंग डिजिट है इसका 6 जो कि एक इवन नंबर है, तो इसको एज इट इज़ रहने दिया जाएगा 11.6 और फाइनली ये सारे हो जाएंगे 0। तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पर आप इन ज़ीरोज़ को हटा सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली हमने देखा कि बेसिकली किस तरह से हमने एक बड़े नंबर को 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सब्सट्रैक्ट 2.5 इंटू 10⁻⁻5 फ्रॉम 8.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, 8.0 इंटू 10⁻³ से 2.5 10⁻⁻5 को हमें क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम प्रीवियस मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं जो प्रीवियस मेथड अभी हमने सब्सट्रैक्शन के लिए क्वेश्चन देखा है, या फिर हम एक तरीका ये भी अख्तियार कर सकते हैं कि जो ये नंबर्स हैं इनको हम पूरा की पूरा खोल दें, इनको पूरा ओपन कर दें, इस तरह से इनकी 10⁻5 की टर्म्स इनको हटा दें। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज़ ये क्वांटिटी 2.5 10⁻⁻5 इसको हमने कहा ये a है इक्वल टू a, और हमने इसको सब जब सॉल्व किया तो ये हो गया 0.000025। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में हम देख सकते हैं कि देयर आर बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी 1 से कम है और 1 से कम क्वांटिटी के केस में क्या होता है कि राइट साइड में जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, वो सारे ज़ीरोज़ को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ वो सिर्फ जो नॉन ज़ीरो क्वांटिटी से फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी 2 है और 2 के बाद 5 है, तो फाइनल ओनली देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वांटिटी की बात करूँ दैट इज़ 8.0 10⁻⁻3, तो यहाँ पर भी जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0080, और इस केस में भी आप देखेंगे कि 0.00, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी भी 1 से कम है और 1 से कम क्वांटिटी में डेसिमल के राइट साइड में जितने ज़ीरोज़ होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, और लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो को भी काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर भी देखिए जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है 8, इस तो 8 से जितने भी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ होगी उनको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 8 और 0 बेसिकली 2 क्वांटिटीज़ हैं, 2 नंबर्स हैं, इसलिए यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, हमने क्या किया इसको सब्सट्रैक्ट किया। अब सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमें वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। कौन सी वाली, अभी हमने जो देखी थी, यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी हो गई 0.0080 और सेकंड क्वांटिटी 0.000025। तो यहाँ पर भी हमें देखिए सबसे पहले ये देखना है कि डेसिमल के प्लेसेस सेम करने हैं। तो डेसिमल के प्लेसेस यहाँ पर इस क्वांटिटी में कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी हमें 1 2 3 4 5 6 करने के लिए इसमें 2 ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए अब कुछ भी नहीं करना, सबके डेसिमल प्लेसेस सेम हो गए, अब इनको सब्सट्रैक्ट करना है, तो इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइनली जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0.007975। हम देखिए इसको हमने क्या किया सब्सट्रैक्ट किया, तो फाइनली हमें रिज़ल्ट ये मिला। अब इस रिज़ल्ट को भी हमें क्या करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे और इसे लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से 7.975 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जब इसको इस तरह से लिखा तो अब देखिए यहाँ पर भी हमें करना क्या है, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है सब्सट्रैक्शन के केस में उतने ही होने चाहिए जितने की जो पार्टिसिपेंट नंबर्स हैं उनमें लीस्ट हो। तो पार्टिसिपेंट नंबर्स कौन है भाई 2.5 10⁻⁻5,
अब यहाँ पर देखिए 10⁻⁻⁵ -3 को तो काउंट नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर अब मैं देखूँ तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर कितना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक हो जाएंगे, 7 और 9। इसके बाद 7 क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। तो ये इनसिग्निफिकेंट नंबर, जो फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट नंबर है, ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, इसको हटाकर हम क्या करेंगे, इसका जो प्रीवियस नंबर है 9, इसको 1 से राइज कर देंगे। 1 से राइज करेंगे तो ये 7.9 कितना हो जाएगा, 8.0। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसका 8.0 10⁻⁻3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। क्या कहता है ये, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 65.5 मल्टीप्लाइड बाई 135.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.61। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो फाइनली सॉल्व जब हम करेंगे इसको, तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल भी यही कहता है कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे, फाइनली पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इस तरह से, तो इसका जो रिज़ल्ट आया वो ये वाला आया। ठीक है, अब इस रिज़ल्ट में भी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही करने हैं, उतने ही रखने हैं जितने की लीस्ट हो, जितने की लीस्ट हो पार्टिसिपेंट क्वांटिटीज़ में। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस क्वांटिटी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होना चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक आएंगे, देखिए ओनली 5 और 3 यहाँ तक आएंगे, बाकी सारे हमें ज़ीरो करने। तो बाकी सारे ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर भी 9, अब ये 5 और 3 कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और 9 क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट फिगर 9 है और 9 क्या है, 5 से ज़्यादा। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, 3 को 1 से राइज कर देंगे, ये हो जाएगा 4। तो फाइनली अब हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 5400। ठीक है, 5400। तो ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होगा, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि हमें एक रूल पता है कि अगर इस तरह का जो नॉन डेसिमल क्वांटिटी है, अगर इस तरह की कोई नॉन डेसिमल क्वांटिटी है, इसमें जो टर्मिनल ज़ीरोज़ होते हैं, जो लास्ट वाले ज़ीरोज़ होते हैं, वो लास्ट वाले ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाते। तो यहाँ पर भी कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही बड़ा आसान है। 4.23 इंटू 25.68 डिवाइडेड बाय 658.2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमें आंसर मिला ये वाला। अब डिवीज़न का रूल भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न यहाँ पर दोनों ही चीज़ हो रही है और दोनों का ही सेम रूल फॉलो होता है कि यहाँ पर भी जो फाइनल रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने की पार्टिसिपेंट क्वांटिटीज़ में लीस्ट हो। तो देखिए 4.23 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने, ओनली 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। इट मीन्स कि लीस्ट इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो इसके आंसर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए देखिए यहाँ पर 0.165, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, और इसके बाद 0 क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर 0 इनसिग्निफिकेंट है, फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट फिगर है, और ये 5 से कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको एज इट इज़ हटा दिया जाएगा और प्रीवियस डिजिट जो है उसको एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आएगा 0.165। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों को ही डिफाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 10⁻⁴ दी हुई है आपको। तो बड़ा आसान सा है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10⁻⁴ को सॉल्व करते हैं। तो 10⁻⁴ को हमने सॉल्व किया तो देखिए -4 को 7 से जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हो जाएगा -4 + 7 मतलब +3। तो 10⁻³ तो एज इट इज़ आ गया। फाइनली जब हम 3.51 को 2.71 से मल्टीप्लाई करके 0.5562 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 17.102। अब 17.102 में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो रहे हैं, 517102। ये कितने हो गए टोटल, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। और अगर हम पार्टिसिपेंट क्वांटिटीज़ की बात करें तो देखिए ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। तो इट मीन्स कि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में के आंसर में भी क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होने चाहिए बाय रूल। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक होंगे, 17.1, यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा।
तो फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट जो हम देख रहे हैं वो 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा और जो प्रीवियस डिजिट है उसको एज इट इज लिखा जाएगा। सो द आंसर विल बी 17.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द डायमीटर 1.05 मीटर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो फाइनली हमें क्या कहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का डायमीटर 1.05 मीटर है और आप क्या कीजिए, इस सर्कल का एरिया कैलकुलेट कीजिए और उस एरिया को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखिए प्रॉपरली। तो अब देखिए यहाँ पर डायमीटर हमें दिया है 1.05 मीटर और हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या फिर पाई d/2 का स्क्वायर, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमें 1.05 दी हुई है और पाई की वैल्यू भी 3.14 वैसे तो दी हुई है, या नहीं भी दी हुई होती तो हमें वैल्यू पता होती है इसकी। फाइनली हमने इसके फॉर्मूले में इसको पुटअप किया और हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 0.8655। अब यहाँ पर ये जो आंसर आया हमारे पास, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो रहे हैं, 4। जबकि अगर मैं जो पार्टिसिपेंट क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो इस पार्टिसिपेंट क्वांटिटीज़ कौन कौन हो गई इसके अंदर, एक तो पाई हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 और डायमीटर 1.05, इन दोनों में ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, ओनली 3। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है उस आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो बड़ा आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है कि यहाँ पर 865 ये तो 3 क्या हो गए आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, लेकिन नेक्स्ट वाला जो 5 है वो कैसा हो गया, इनसिग्निफिकेंट। अभी इनसिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 5 है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका प्रीसीडिंग डिजिट देखना है। तो इस इनसिग्निफिकेंट फिगर 5 का जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो भी क्या है, 5, मतलब एक ऑड नंबर है। तो बाय रूल हम क्या करेंगे, इस ऑड नंबर को 1 से राइज करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से ये हो जाएगा 0.866 स्क्वायर मीटर इसका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। इसमें क्या पूछा हुआ है, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय 7.203 मीटर। एक क्यूब दिया हुआ है आपको, क्यूब बड़ा आसान होता है, देख सकते हैं आप इस तरह से क्यूब। इस क्यूब में क्या होता है, टोटल 6 सरफेसेस होती है। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी होती है, 1 2 3 4 और 2 साइड की होती है 6। इस तरह से 6 सरफेसेस होती है। तो हमें क्या कहा है उसने इस क्वेश्चन में कि द ईच साइड ऑफ द क्यूब इज मेजर टू बी 7.203 मीटर। ठीक है, एक साइड इसका साइज कितना है, 7.203 मीटर है। व्हाट आर द टोटल सरफेसेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम भी हमें कैलकुलेट करना है और इसे अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में हमें लिखना भी है। तो देखिए बड़ा आसान है, हमें क्यूब की साइड दी हुई है। अब क्यूब की एक साइड हमें दी हुई है और हमें पता है कि जो क्यूब होता है उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है ना। हम देख सकते हैं, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब मैंने इस तरह से बनाया सपोज, ठीक है, ये क्यूब मैंने बनाया और ये क्यूब जो होता है, क्यूब की खासियत होती है कि इसका जो सरफेस होता है ना, ये सरफेस कैसा होता है कि स्क्वायर। और स्क्वायर का अगर मुझे इस स्क्वायर का अगर मैं एरिया निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। और ऐसी एक सरफेस नहीं है, ऐसी टोटल नंबर ऑफ 6 सरफेसेस है, 1 सरफेस, 2 सरफेस, फिर ये 2 अपोजिट सरफेस हो गई। ठीक है, ये 2 अपोजिट सरफेस हो गई और ये वाली 2 अपोजिट सरफेस हो गई। ऐसी टोटल 6 सरफेसेस है। तो हमें एक सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, जो साइड होती है उसका स्क्वायर, 6। सो फाइनली टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 6a स्क्वायर। तो वही हमें करना है, देखिए वही क्वेश्चन में किया हुआ है। गिवन द साइड ऑफ द क्यूब a इज इक्वल टू 7.203 मीटर, तो सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा s 6a स्क्वायर। सो हमें सिंपली वैल्यू पुटअप करनी है। हम वैल्यू पुटअप करके फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 311.299254। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना है प्रॉपरली। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं, 3 और 3 6 एंड 3 9, टोटल 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स नज़र आ रहे हैं। जबकि जो पार्टिसिपेंट क्वान्टिटीज़ हैं, सपोज इसकी मैं बात करूँ 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1। और अगर मैं इसकी बात करूँ 7.203, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 4। सो यहाँ पर जो बाय रूल है हमें यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो 311.2 यहाँ तक 4 हो जाते हैं और इसके बाद सारे क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट हमारा कौन आएगा, 9 आएगा। और 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, इस 2 को, इसका प्रीवियस डिजिट कौन है, 2, इस 2 को हम क्या करेंगे, 1 से राइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और फाइनली सारे डिजिट्स आगे के हटा देंगे।
तो इसका आंसर फाइनली मिलेगा 311.3 स्क्वायर मीटर। इसी तरह से हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम भी मेज़र करना है। और वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली जो साइड होती है उसका क्यूब। तो इस साइड का क्यूब हम कैलकुलेट करेंगे 7.203 का क्यूब, तो फाइनली हमें देखिए इतना बड़ा नंबर मिल गया। अब यहाँ पर भी क्या करना है, हमें बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रॉपर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट क्वांटिटी है 7.203, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। तो इसके क्वेश्चन आंसर में भी 4 होने चाहिए। तो देखिए 4 कितने हो जाएंगे, फर्स्ट 3 एंड 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। बाकी सारे क्या हो गए, इनसिग्निफिकेंट। तो फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैसा है, 5 से कम है। तो डेफिनेटली इन सबको हटाकर एज इट इज़ इसको लिख दिया जाएगा 373.7, ठीक है। क्योंकि अगर 5 से कम होता है फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट फिगर, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते, उसको एज इट इज़ लिख दिया जाता है। सो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 373.7 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी देखा। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस दो लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 12 सॉरी एंड लेक्चर नंबर 13, वो आपको देखने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल और उनके अरिथमेटिक ऑपरेशन के रूल आपको देखने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन प्लीज़ व्हाट्सअप टू मी। थैंक यू। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपको सामने जो फेज़ आइकॉन दिख रहा है, आप इस फेज़ आइकॉन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।